हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन एंड हेल्दी। आपका आज फिर से एक न्यू क्लास आपके पास फिर से आया हुआ है, जो कि स्पेशल क्लास 7 से लेकर 10 क्लास के लिए है। मतलब स्टैंडर्ड 7 से लेकर 10 क्लास के बीच में जितने भी बच्चे हैं, आज उनके लिए ये क्लास खासकर ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आज का जो क्लास है, जो कि आपका स्टैंडर्ड 7 से लेकर 10 के बीच में जो मैं आज आपका बताने वाला हूं, जो कि आपका एक स्पेशल क्लास है जिसको हम लोग नरेशन कहते हैं, जो कि हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसको नरेशन बोला जाता है। तो ये क्लास काफ़ी आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। आप क्लास को बढ़िया से समझें, बिना स्किप के वीडियो को देखें, समझें और कमेंट करें। तो आज का जो क्लास है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का आपके पास आने वाला है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग कैसे बदलते हैं, क्या करते हैं, कैसे इसको बदला जाता है, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि इस क्लास में हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिखा, देखिएगा स्टैंडर्ड 7 to 10 के लिए है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा, देखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें मैंने लिखा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। भाई यहाँ पर देखिएगा हेडिंग में पहले ही यहाँ पर लिख दिया कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, मान के चलिए। इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, मैं एक एक करके मैंने यहाँ पर टोटल 4 यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिए हैं, 4 सेंटेंसेस। अब इस 4 सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करके बताएंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो ध्यान से वीडियो को देखें, समझें। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इसके बाद नंबर 1 में क्या लिखा कि ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। मैंने यहां पे लिखा ही सेड टू मी आई एम राइटिंग लेटर। इसको हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ही। देखिएगा एक चीज, इसमें सेड के बाद टू लगा हुआ है, तो हम लोग जब इस तरह से लगा रहता है तो हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। उसके बाद हम लोग यहां पर दैट लगाएंगे, ही टोल्ड मी दैट। आई मेरा जो है, ये ही जो मेरा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा फिर से ही में। तो लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट ही, और यहां पर जो कि पास्ट टेंस है मेरा सेड, इसलिए यहां पर एम जो है वो मेरा वाज में कन्वर्ट हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग, ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। बाकी आगे को सेम रहता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नंबर 2 का, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ से बात करता है, यूनिवर्सल ट्रूथ से। यूनिवर्सल ट्रूथ में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है, इसको हम लोग नो चेंज कहते हैं। यहां पर देखिए कैसे बनता है, जैसे लिखा हुआ द टीचर सेड, तो लिखेंगे द टीचर। यहां पर देखिएगा सेड टू नहीं है, यहां पर सिर्फ सेड है, तो यहां पर लिखेंगे द टीचर सेड, वही रहेगा। यहां पर टोल्ड नहीं लगाएंगे। द टीचर सेड दैट, दैट लगाना जरूरी है, दैट। बाकी जो है वो सेम बैठ जाएगा, द अर्थ इज राउंड। क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में नो चेंज होता है, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूं। तो यहां पर हम लोग सेड का देखिए, सेड लिख रहे हैं। सेड टू रहता है तो हम लोग टोल्ड लिखते हैं, लेकिन अगर टू नहीं रहता है तो हम लोग सेड लगा के ही बनाते हैं। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। बस ये हो गया आपका क्लियर। उसके बाद हम लोग नंबर 3 में चलते हैं कि ही सेड टू मी। देखिए यहां पर फिर से टू आ गया, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रे का बात हो रहा है। किसी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम बहुत अधिक दिनों तक जिंदा जीवित रहो। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, देखिएगा ही, यहां पर फिर से टोल्ड लगा। अच्छा हाँ, मैंने क्या बोला कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक चीज, प्रेयर का बात हो रहा है तो हम लोग यहां पर प्रेयर से बनाएंगे। क्या करेंगे, यहां पर हम लोग प्रेयर से लिखेंगे ही प्रेयर, PRAYED, प्रेड, ही प्रेड, ही प्रेड। उसके बाद आप यहां पर दैट लगाइए डायरेक्ट, ही प्रेड दैट, दैट। अब ये जो मी आपका है ये आई में कन्वर्ट करेंगे, तो ही प्रेड दैट आई
माइट। अब माइट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो मेरा पास्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिखेंगे ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। ये आपका सेंटेंसेस इसमें बनेगा, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इसके बाद नंबर 4, ही सेड आई हैव डन माई वर्क। तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ही, देखिए फिर यहाँ पर सेड है, टू नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग इसको टोल्ड नहीं लिखेंगे, फिर से सेड लिखेंगे। ध्यान रखेंगे बात को, अगर टू रहेगा तभी हम लोग टोल्ड लिखेंगे, अगर टू नहीं रहेगा तो हम लोग सेड लगा के बनाएंगे। लिखेंगे ही सेड दैट, सेड जो कि मेरा पास्ट टेंस है, दैट, इसके बाद आई जो है वो मेरा ही में कन्वर्ट हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, तो ही सेड दैट ही, और यहाँ पर जबकि हैव लगा हुआ तो इसको हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे तो हैड हो जाएगा। टोटल मेरा पास्ट में इसके अकॉर्डिंग मेरा चेंज होते रहेगा। तो ही सेड दैट ही हैड डन, जो माई है वो मेरा हिज में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हिज लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर वर्क लिखेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे? ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। क्या होगा सेंटेंस? ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ 4 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलकर आपको बताया। आप बताएं कि आपको ये समझ में आया, नहीं आया, आपको कैसा लगा क्लास। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, इसको चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी दैट। क्यों टोल्ड लिखेंगे? क्योंकि जब सेड के बाद टू लिखा रहता है तो हम लोग टोल्ड लगा के बनाते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग बदलेंगे, पास्ट टेंस है मेरा, इधर भी मेरा पास्ट टेंस बदलेगा दैट। उसके बाद ये जो आई है ये ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर बदलेगा, जो सब्जेक्ट रहता है उसे हम लोग बदलते हैं, तो आई मेरा ही में कन्वर्ट हो जाएगा और एम मेरा वाज में कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो ही वाज राइटिंग अ लेटर, ये मेरा सेम रहेगा। नंबर 2 में द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। मैंने क्या बोला कि अर्थ इज राउंड जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको कभी झुकाया नहीं जा सकता है, जिस कारण से इसमें नो चेंज होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये हम लोग लिखेंगे। नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे, देखिए ये मेरा यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर चेंज किया, उसके बाद नंबर 3 में हम लोग देखिएगा लिखेंगे कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ये किसी के लिए प्रेयर किया जा रहा है, तो हम लोग प्रेयर से लिखेंगे, इसमें हम लोग शेड या तो टोल्ड नहीं लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। क्या लिखेंगे? ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। उसके बाद नंबर 4, ये आपका नंबर 4, जिसमें ही सेड आई हैव डन माई वर्क, इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा सेड है, टू तो नहीं है, तो सेड का सेड लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे ही सेड दैट तो लगाना जरूरी है। ही सेड दैट, आई को ही के अकॉर्डिंग आई जो मेरा ही में बदल जाएगा, और हैव जो है वो पास्ट के अकॉर्डिंग मेरा हैड में बदल जाएगा। तो लिखेंगे ही हैड, और इंडायरेक्ट है इसीलिए मेरा यहाँ पर माई मेरा किस में बदल जाएगा? हिज में बदल जाएगा। तो ही हैड डन, यहाँ पर डन का डन ही रहेगा, ही हैड डन हिज वर्क। तो आई होप क्लास आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें, पूछें, और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर तैयार रहें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का नेक्स्ट क्लास फिर आपके पास आएगा, उसको भी मैं बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।